जय हिंद। आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना था। और बात कई लड़के हमसे पूछते हैं कि सर हम एसएससी की तैयारी करें कि रेलवे का करें कि किसके करें। एकदम गलत सवाल लगता है, बड़ा गुस्सा लगता है जब ऐसे पूछते हैं सब। आप बताइए, जब फौज में कोई भर्ती होता है तो फौजियों को क्या सिखाया जाता है कि तुमको चाइना से लड़ना है, नेपाल से लड़ना है कि पाकिस्तान से लड़ना है? कुछ नहीं सिखाया जाता है। उन्हें ट्रेनिंग कॉलेज में बंदूक चलाना सिखाया जाता है और उन्हें लेटेस्ट हथियार चलाना सिखाया जाता है, और उसके बाद उन्हें चाहे पाकिस्तान पे भेज दीजिए चाहे चाइना पे भेजिए, धो के चले आएंगे सर। अब पता चला उसको ट्रेनिंग दी है कि पाकिस्तान को मारना है, सामने चला आएगा चाइना, तो उसके ऊपर तो अपने मनोवैज्ञानिक दबाव, वो तो वैसे ही हार जाएगा कि भाई साहब हमको ट्रेनिंग इसके लिए नहीं है। तो आप सोचते हैं कि हम रेलवे के लिए पढ़े और एसएससी में जाएंगे तो अपने मन से आधा तो आप वहीं लॉस करके कि भाई हमने एसएससी के लिए तैयारी नहीं किया। हमारा मकसद है केवल आपको एक बेहतरीन लेवल का स्टैंडर्ड की पढ़ाई दे देना, आपको एक स्टैंडर्ड बना के रख देना कि भाई ये स्टैंडर्ड लीजिए, हमने आपको अपना काम कंप्लीट कर दिया। अब आपका मन है जहां जीएस पूछ रहा है एसएससी में, आप वहां फेल नहीं होंगे। जहां भी पूछे आपको यूपीएससी में जाना है, बीपीएससी में, रेलवे में, कहीं पे भी जाना है आप चले जाइए। ये मेरा काम नहीं है डिसाइड करना कि आपको कहां पे भेजना चाहते हैं। हाँ, कुछ चीजें की सिलेबस ही बिल्कुल अलग होते हैं, जैसे रेलवे का सिलेबस और बैंकिंग का सिलेबस कंप्लीट अलग है। रेलवे मेनली फोकस करता है जीएस वाले पोर्शन पे, वो वाले, बट जो सिमिलरिटी चीज होती है सब, उस पर ऐसा नहीं है कि भाई स्पेशली करना चाहिए। आपको सिलेबस पर ध्यान देना है। हम आपको AK-47 सिखा देंगे, शिक्षा जगत का AK-47, ओरिजिनल गोली वाला नहीं। फिर आगे चाहे रेलवे आए गोली मारिए, एसएससी आए कोई भी आए उड़ा दीजिए उसको। हमारा मकसद केवल आपको एक स्टैंडर्ड पे ले जाना है, समझ में आ गया? और रही बात रिजल्ट की, तो एक बात आपको बताते हैं, रिजल्ट जब भी होगा तो वह आपके पढ़ने से होगा। कोई भी वैकेंसी में आप देखेंगे बहुत से ऐसे लड़के होते हैं ना जो बहुत पढ़ते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं होता है, और कुछ कम पढ़ के रिजल्ट हो जाते हैं। रीजन क्या? आप कितना पढ़ते हैं ये मायने ही नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आपने क्या पढ़ा है, क्या जो चाहिए वो पढ़ा है कि नहीं। अब क्या है कि मान लीजिए हम तो भाई साहब PhD कर रहे हैं, हम उठा के पोथा पथरी आपको PhD वाला दे देंगे तो आप तो कहेंगे वाह रे भाई साहब, खान साहब मास्टर तो बड़ी बुद्धिमान हो यहाँ पे, तो भाई आप तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। आपको तो लगेगा कि नहीं हमने जानकारी बहुत दे दिया है। तो भाई PhD का चीज PhD के लिए है, आपका कंपटीशन का अलग चीज हो जाते हैं। एक लेवल रखना है ना, आपके कंपटीशन के एग्जाम में PhD वाली चीजें नहीं पूछी जाएंगी, वो अलग चीज होती है। तो आपको क्या चाहिए बखूबी पता है। कब तक आप ऐसे पढ़िएगा कि दरोगा के लिए अलग पढ़ना है, BPSC के लिए अलग पढ़ना है, रेलवे के लिए अलग पढ़ना है, मतलब इतना फुर्सत है आपको। और आप क्यों नहीं चाहते कि भाई हमने एक साथ पढ़े? आप बताइए, अब आप ही बताइए ना, जलियांवाला बाग की जो घटना हुई थी वो 1919 में हुई थी, तो रेलवे में क्या 1930 पूछेगा और BPSC में 1940 पूछ देगा? नहीं होगा। और ये तो गया जमाना। अब आप जरा देखिएगा कि जो क्वेश्चन रेलवे में पूछा है वो क्वेश्चन BPSC में भी पूछ दे रहा है। तो अब ये ग्लोबलाइज हो गया है, मतलब एक तरह से कहिए तो खिचड़ी बन गया है। पहले एक फिक्स रहता था कि नहीं लूसेंट SPD पढ़ लो रेलवे हो जाएगा, अब वो जमाना चला गया। अब आपको डीप कंसेप्ट पूछता है, आपको डीप कंसेप्ट समझ में आएगा, आप नहीं भूलिएगा। आप देखे होंगे मूवी में, अगर हम आपसे कहते हैं मेरा वचन ही है मेरा शासन, आप तुरंत बता देंगे माहिष्मती में शिवगामी देवी का डायलॉग है। कैसे बता दिए? क्योंकि जो आप 3 घंटे की मूवी देख रहे हैं ना, उस 3 घंटे की मूवी के पीछे 1 साल का मेहनत है उस डायरेक्टर का। एक एक सीन को कट करके लगाया है, कैमरा कट, एक्शन, एक साल तक उसने मेहनत किया है। इसलिए आपको वो 3 घंटे की मूवियाँ खटाक से डाउनलोड हो जाती है। और वही मास्टर साहब स्कूल में पढ़ा देंगे, तो एक बार स्कूल में पढ़ो, एक बार घर में पढ़ो, एग्जाम के टाइम रिवाइज करो। अरे भाई साहब एक चीज 20 बार पढ़ेगा आपको पढ़ाई को फिल्म की तरफ पढ़ना है। हम कहते हैं आप अपना नाम नहीं भूल पाते हैं लेकिन पढ़ाई कैसे भूल जाते हैं। तो इस तरह से पढ़िए कि एक तो मूवी आई थी ना जब तक है जान, तो पढ़ने के समय ये ध्यान दीजिए कि आज तो हम पढ़ रहे हैं, दोबारा तब तक नहीं पढ़ेंगे जब तक है।